Hello guys, a very warm welcome to you all in our YouTube channel of Sure Success Center, Sure Success Center Online. And as you all know that I have uploaded the video of the syllabus of reasoning, and as discussed कि हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है वो अल्फ़ाबेट टेस्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना है, और इसको हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। लेकिन एक हिस्सा है आपका नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो कि आपके YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यूज़ और अपोजिट कोड्स का जो वीडियो लिंक है उसे मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पर से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। और चलिए उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यूज़ अच्छे तरीके से याद हो जाए। जैसे ही आपको अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यूज़ याद हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो पोर्शन है वो काफ़ी ईजी गोइंग मेथड से याद किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के सेक्शन को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में इसे डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आपका हिस्सा है प्रॉब्लम ऑन स्पेसिंग, जिसमें आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं दैट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डेल्यूजन विच आर एज फार एज अवे फ्रॉम ईच अदर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। शब्द डेल्यूजन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उसके बाद इसी सेशन के पार्ट 2 में आप देख सकते हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट रैंक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जाता है कि हाउ विच अल्फ़ाबेट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17th अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको पार्ट 2 के इसके वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद वर्ड में कौन से अल्फ़ाबेट, अगर अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स को प्रीसीडिंग कंसोनेंट से चेंज कर दिया जाए, कंसोनेंट को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया जाए, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे। और इसको हम लोग कुल 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं ना, इसको हम लोग कुल 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। और इस सेशन को मैंने 3 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड कर रखा है, जिसका पहला वीडियो आप देख रहे हो पार्ट 1 विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑन स्पेसिंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम ऑन स्पेसिंग से, और इसकी सबसे पहली क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से आएगी। हाउ मेनी pairs of letters are there in the word delusion which are as far as away from each other as in English alphabet। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी माध्यम में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो ट्रांसलेट करने पे बेटा हमें क्या नज़र आता है दैट शब्द डेल्यूजन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रश्न को 3 अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो हम लोग जानेंगे वो 3 तरीके क्या हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर इस प्रकार का हूबहू इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि जो डेल्यूजन शब्द दिया, जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ए और ई के मध्य कितने अक्षर होते हैं, ए और ई के मध्य 3 अक्षर होते हैं। अब उसी प्रकार आपको देखना है कि डेल्यूजन में ऐसे कितने अक्षर हैं। जैसे मान लो एक कहीं पर पोजीशन है, कहीं पर ई पोजीशन है, तो ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं, तो डेल्यूजन में भी ए और ई के बीच में 3 अक्षर होने चाहिए। जैसे वास्तविकता में अगर मैं बात करूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से जब मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ रहा होता हूं तो डी और ई के बीच में कोई स्पेस नहीं है बेटा। क्या है, डी और ई के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि डेल्यूजन में भी किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है डी और ई के बीच में, इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं आता है, यहां पर कोई भी अंतर नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे देख सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे उसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अगर मैं शब्द डेल्यूजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं शब्द डेल्यूजन की बात कर रहा हूँ, देखो इसको कितने आसान तरीके से बनाया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस डी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, डी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे अगर मैंने पढ़ा डी ई, तो मैं इसे एक पेयर मानूंगा। क्यों एक पेयर मानूंगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इस तरीके से मैं जेड तक चला जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो डी और ई के बीच में एक भी स्पेस नहीं है। डी और ई के बीच में एक भी स्पेस नहीं है, तो डी और ई के बीच में यहां भी एक स्पेस नहीं है, यहां भी एक स्पेस नहीं है। तो आपको ध्यान किस बात पर देना है कि डी के बाद आपने जैसे ही ई बोला और ई आ गया तो क्या हो गया, ये पहला जोड़ा बन गया, फर्स्ट पेयर ये बन गया। नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ेंगे, डी ई एफ जी एच आई, आप देख सकते हो डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं, है या नहीं। मैंने आई कहा और यहां पर आई आया, और यहां कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। आप देख सकते हो यहां पर भी डी और आई के बीच में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, है या नहीं। तो ये दूसरा जोड़ा बन गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, जे के नहीं है, अब ई से गिनना शुरू करेंगे, ई एफ जी एच आई, फिर से मैंने आई बोला, आई आया, तो क्या हो गया, ये तीसरा जोड़ा बन गया। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा जोड़ा बन गया। आगे पढ़ेंगे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, एस टी यू वी नहीं बना, आई जे के नहीं बना, ओ पी नहीं बना। तो ये क्या हुआ, हमें 3 जोड़े मिल गए। अभी यहां पर हमें रुकना नहीं है, हमें उल्टा भी चेक करना है। उल्टा कैसे चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे, एन ओ है ना, एन ओ हमने पढ़ा, एन ओ आया, ओ बोला और ओ आया, तो यहां चौथा जोड़ा हमें मिल गया। अब क्या है, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, आई जे के एल, मैंने आई जे के एल पढ़ा और यहां पर क्या आ गया, एल आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका 5वां जोड़ा बना लेंगे, एम एन अब नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आया, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया, एल एम एन नहीं आया, ई एफ नहीं आया। तो कितने जोड़े बन गए यहां पर हमारे, 1 2 3 4 5। तो आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उस पर आपको खास ध्यान देना है। जिस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं एग्जाम्स में, और उसी चीज पर आपको खास फोकस करके रखना है, और वो ध्यान किस किस बात पर आपको लगाना है उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने यहां पर आपसे क्या पूछा था, एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर प्रश्न में सिर्फ इतना कहा होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा भी देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं, है ना। अगर आपसे बोला जाता है एज इन इंग्लिश अल्फाबेट और साथ में जोड़ देता है इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, अगर ऐसा कंडीशन आए और आपने लिख दिया इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर यानी उसी क्रम में, तो उसी क्रम में कहने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या होता है, ए से हम शुरुआत करते हैं और जेड तक जाते हैं, तो उसी प्रकार डी से शुरुआत करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो क्या हो गया, यहां पर हमें 1 2 3 मिले। तो अगर सेम ऑर्डर मिलता है और यही क्वेश्चन दिया रहता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 यानी उसी क्रम में। अब इसी में क्या बोलता है, तीसरे प्रकार का प्रश्न जो मैंने आपसे कहा था, क्या, इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। तो जब इन रिवर्स ऑर्डर कहेगा तो हमें क्या करना है, जेड से ए तक पढ़ना है, यानी हमें उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ने का मतलब एन ओ, फिर आई जे के एल, यानी उल्टा हम इधर से पढ़ रहे हैं, जेड से पढ़ रहे हैं, तो उल्टा पढ़ेंगे तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 1 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न था, डेल्यूजन शब्द दिया गया था, 3 प्रकार से पूछा जा सकता था। पहला प्रकार क्या था, एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, बस इसके आगे कुछ नहीं मेंशन था, जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला है। तो आपका आंसर कितना आ गया था, 5 आ गया था। अगर आपसे बोला जाए इन द सेम ऑर्डर, उसी क्रम में, तो कितना आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद फिर बोला गया इन रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है कि आप प्रश्न को किस तरीके से पढ़ रहे हो। अब यहां पर एक प्रश्न छात्रों के मन में आता है कि सर, अगर हम पढ़ रहे हैं ए से लेके जेड तक जा रहे हैं, अगर जेड खत्म हो जाए बीच में, जैसे मान लो जेड यहां पर आ गया, डेल्यूजन में मैंने पढ़ा होता यहां पर इसको इस तरीके से, डेल्यूजन, तब क्या करते, तो z में अगर मैं कहीं पर एंड करता हूं, एक जोड़ा बनता है, तो z के आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं बेटा। इस चीज को खास ध्यान रख के देखना कि z के आगे आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, अल्फाबेट
रैंक की जब हम बात करते हैं तब z के आगे बढ़ा जाता है, लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम स्पेसिंग की बात करेंगे तो z के आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि z के आगे आपको नहीं पढ़ना, मतलब रिपीटिशन ऑफ सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रश्न को अगर मैं एक और शब्द के साथ बनाने की कोशिश करूं, चलिए एक और शब्द लेकर के देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया कॉन्फिडेंस। अगर मैं शब्द कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कॉन्फिडेंस शब्द को मैं कैसे हल करूंगा, सी डी, सी से शुरुआत करेंगे ना, सी से बोलना शुरू करेंगे, सी डी ई एफ, देखो एफ बोला और एफ आया, पहला जोड़ा बन गया एफ। आगे पढ़ेंगे जी एच आई जे के एल, नहीं मिला, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिला, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला, एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला, डी ई, देखो डी ई पढ़ा मैंने और ई आ गया तो ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब डी ई, एफ जी एच नहीं मिला, ई एफ जी एच नहीं मिला, एन ओ पी नहीं, सी डी नहीं, तो अभी हमें कितना मिल गया, 2। अब क्या करना, हमें उल्टा पढ़ना है। उल्टा में क्या करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं है, सी डी ई, देखो ई पढ़ा और ई आया तो क्या मिल गया, यहाँ पे एक पहला जोड़ा मिल गया, फिर एफ जी एच आई जे के, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के, डी ई एफ, देखो डी ई एफ, एफ बोला और एफ आ गया तो यहाँ में अगला जोड़ा मिल गया एफ जी एच आई, नहीं है, फिर एन ओ, फिर हमें एक जोड़ा मिल गया, ओ बोला ओ आया, ओ पी, नहीं है, तो कितने जोड़े हमें मिल गए, 1 2 3 4 5। तो अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है दैट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉन्फिडेंस विच आर एज फार एज अवे फ्रॉम ईच अदर एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, जब मैं सिर्फ इतना प्रश्न कह रहा हूं तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यही प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि शब्द कॉन्फिडेंस में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उसी क्रम में होते हैं, यहां पर मैंने शब्द जोड़ दिया उसी क्रम में, यानी इन द सेम ऑर्डर, तो इन द सेम ऑर्डर में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगर इसी प्रश्न को मैं इस प्रकार से पूछूं कि शब्द कॉन्फिडेंस में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने की वे एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उल्टे क्रम में, इन रिवर्स ऑर्डर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तब आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न को आप देख सकते हो बेटा कि 3 अलग अलग तरीके से पूछा गया और हमारा आंसर 3 अलग अलग आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। तो प्रश्न जो पूछा गया अगर उल्टा पूछता तो सिर्फ उल्टा सॉल्व करो, सीधा पूछता तो सिर्फ सीधा सॉल्व करो, अगर नहीं पूछता है सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट पूछता है तो आगे पीछे दोनों सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हल करना चाहिए। ये आपके एसएससी में आने वाले प्रश्न हैं और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहता ही रहता है, तो आप बहुत ही आराम से एक क्वेश्चन को हल कर सकते हो और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो सेशन से आपका 2 नंबर एग्जाम्स में तय आएगा ही आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।